जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारी खास सीरीज 50 दिन 50 टाइप में। इस सीरीज में हम रोज पढ़ेंगे आरआरबी सीबीटी 1 2025 में पूछे गए गणित के टाइपवार सवाल, जो आपके आने वाले आरआरबी ग्रुप डी या रेलवे के अन्य एग्जाम के लिए बेहद मददगार होगा। हर दिन मिलेगा आपको एक नया टाइप, हर टाइप होगा बेहद महत्वपूर्ण और हर सवाल होगा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 का सवाल। तो साथियों, अगर आप रेलवे का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो मेरे साथ 50 दिन 50 टाइप जरूर पूरा कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 5/6/2025 सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ। आइए इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले सवाल है कि जब 26, 40, 22 और 34 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। तो यदि 4x अनुपात y समानुपात y अनुपात 7x-6 और y ग्रेटर देन 0 है तो y का मान कितना होगा। यह बहुत ही पेचीदा सवाल बन जाता है अगर ट्रिक से सॉल्व नहीं किए तो आइए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि 26, 40, 22 और 34। सबसे पहले इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा इनका 14। उसके बाद इसका भी डिफरेंस निकाल लेते हैं और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो बनेगा 12 और इनको आपस में काट लेंगे, काटेंगे तो ये बनेगा 7/6। उसके बाद हमारा काम ये बनता है कि इससे इसमें गुणा करना है और इससे इसमें गुणा करना है। तो 26 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 का बनेगा 36 और 6 दूनी 12 और 12 3 15 यानी कि 156 और 7 से गुणा इसमें करेंगे तो 7 दूना 14 और 7 दूना 14 और 1 15 यानी कि 154। अगला स्टेप क्या करना है कि इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा जो 2 और 2, उसके बाद इसका भी डिफरेंस निकालते हैं और इसका डिफरेंस आएगा 1। इस 2 में इसी 1 से भाग दे देंगे यानी कि यही x का वैल्यू हुआ, यानी कि x बराबर 2 बनेगा। अब जब x का वैल्यू आ गया तो हम अब क्या करते हैं कि उसमें x का मान रखते हैं, यानी कि 4x अनुपात y समानुपात y अनुपात 7x-6। x का वैल्यू इसमें 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 बनेगा, y समानुपात y अनुपात ये x का मान 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14 और 14 में से 6 जाएगा, बन जाएगा 8। जब भी ऐसा सवाल हो तो इसमें पास पास वाले का एक साथ गुना करते हैं और दूर दूर वाले का एक साथ गुना करते हैं। पास पास वाले का गुना करेंगे तो y² बराबर 8 गुने 8 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू 8 आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। यह भी सेम टाइप का सवाल लगातार दूसरे एग्जाम में यानी कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 5/6/2025 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, यानी कि इसको भी सेम पैटर्न से वैसे ही सॉल्व करेंगे। यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस निकालेंगे बनेगा 15 और इनके बीच का भी अंतर निकाल लेंगे और इसके बीच का अंतर निकालेंगे 10। इनको आपस में काट लेंगे, काटेंगे ये बनेगा 3 और ये बनेगा 2। इससे गुणा कर देंगे इसमें तो बनेगा 30 दूनी 60 और इससे गुणा कर देंगे इसमें तो 21 तिया बनेगा 63। मैंने बताया कि इनके बीच का माइनस कर देंगे, जब इनको माइनस करेंगे तो बनेगा -3 और इनके बीच का डिफरेंस 1 है तो इस 1 से भाग दे देंगे, यानी कि x का वैल्यू आ गया -3 और इसी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, यानी कि 6x अनुपात y समानुपात y अनुपात 3x-9 है और इसी में इस x का वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि -3 पुट करेंगे तो -18 बन जाएगा, -18 और अनुपात y समानुपात और ये y और
x के वैल्यू रखेंगे तो 3 3 9 यानी कि -9 -9 बन जाएगा, यानी कि पास पास वाले का एक साथ गुना और दूर दूर वाले का एक साथ गुना, तो y स्क्वायर बराबर -18 गुने -9 -9 माइनस माइनस खत्म और y बराबर 18 बिल्कुल सही उत्तर होगा। यह सवाल भी 6/6/2025 तीसरे शिफ्ट में पूछा गया है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। साथियों, आज का हमारा टाइप यही पूरा हुआ। उम्मीद है आपने सारे सवाल और शॉर्ट ट्रिक अच्छे से समझ लिया होगा। कल फिर मिलेंगे अगले टाइप के साथ, जो आगामी रेलवे एग्जाम के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। जय हिंद।